उपराष्ट्रपति या फिर हम यूँ कहें कि अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफ़ा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। आपको बता दें कि जिस त्वरित गति से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसी गति से उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी हो गया। हालांकि मीडिया में, सोशल मीडिया में और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय ज़रूर है, जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन आज पूरे समय ये चर्चा का विषय रहा। भले पक्ष हो, विपक्ष हो, जाट समुदाय हो या फिर अन्य कोई समुदाय हो, हर जगह ये विषय अपने अपने हिसाब से आज चर्चा में रहा। हमारे साथ में दिग्गज राजनीतिज्ञ और या फिर हम यूं कहें राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चंद्रा सिंघवी जी मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 21 में। धन्यवाद। और जिस हिसाब से भाई साहब आपकी राजनीति करने की स्टाइल है, एकदम फ्रंट फुट पे आप खेलते हैं। और अगर हम कहें कि थोड़ा बहुत जगदीप धनखड़ जी में भी वही चीज़ दिखाई देती है, स्पष्टवादिता एक उनके अंदर दिखाई देती है, जिस स्पष्टवादिता से उन्होंने संसद में कई विपक्षियों का मुंह बंद कराया और जिस स्पष्टवादिता से वो बोलते हैं, उनके साथ में ऐसा हो जाता है। और जो हवाला वो देते हैं अच्छे स्वास्थ्य का ना होना, कहीं ना कहीं वो भले विपक्षी हो या पक्ष के कुछ लोग हो जो दबी जुबान में कह रहे हैं, ये बात गले नहीं उतरती। आप किस प्रकार से देखते हैं उनके इस इस्तीफे को? मेरे भी गले नहीं उतरती है। मेरा गला बड़ा क्लीन है, हर चीज़ में निकलता भी हूँ, रुगलता भी हूँ, पर जगदीप का इस्तीफ़ा मेरे गले नहीं उतरता है। मैं जगदीप जी को 41 साल से जानता हूँ। हम और नाथुराम मिर्जा जाटों का नेतृत्व करके रैली निकला करते थे तो धनखड़ जी हमारे पीछे हमारे जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। मगर भगवान ने क्या किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जगदीप धनखड़ शुड बी ग्रेटफुल टू मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टू भारतीय जनता पार्टी एंड टू राष्ट्रीय स्वयं संघ कि वो इस स्तर पर पहुंच गए। अब उन्होंने इस्तीफा देने के पहले मोदी जी की राय ली तो धन्यवाद, नहीं ली तो अनग्रेटफुलनेस। इस्तीफा देने के पहले संघ की राय नहीं ली तो भी ये अनग्रेटफुलनेस है। सबकी राय लेके इस्तीफा दिया है तो ये भाजपा को किसी समस्या से निकालने के लिए दिया है तो ये ग्रेटफुलनेस है। इसकी परिभाषा मैं नहीं दे सकता। लेकिन जगदीप एक अच्छा लॉयर था। जब मैं नाथुराम मिर्जा का नंबर 1 था तो देवीलाल जी के नंबर 1 हुआ करते थे। मैं तो मरते दम तक कंधा देने तक नाथुराम जी के साथ रहा, पर इन्होंने देवीलाल जी का साथ छोड़ दिया था। इस पर उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। बड़ा अच्छा वकील था, होशियार आदमी है, मेरा निजी मित्र भी है। अब इतने दिन तक मैं कभी मिला ही नहीं। जब मनुष्य पद पर होता है तो मैं याद नहीं करता हूँ, पद मुक्त होता है तो मैं भूलता नहीं हूँ। मेरी नेचर है, अपनी अपनी आदत है। आप क्या पूछना चाहते हो? इसके 3 मायने होते हैं। पहला मायना तो राजनीति से संन्यास ले सकता है। सामाजिक पद इनके लिए छोटे पड़ गए। उपराष्ट्रपति की बात क्या रहा है, राजनीतिक संन्यास लेना ये हो सकता है, इनका त्याग है। दूसरा, जाटों का राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा को चाहिए। आज भाजपा के पास एक भी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है जाटों में। ज़्यादा से ज़्यादा सुभाष महरिया है जो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी आने वाले 15 मिनट में मेरे पास, तो वो हो सकते थे, पर वो राष्ट्रीय नेतृत्व का गट्स चाहिए। नाथुराम मिर्जा, बलराम जाखड़, परशुराम अधेर ने सब चले गए, शीशराम बोरा चला गया, रामचंद्र, तो जाटों में बहुत भारी वैक्यूम है। भाजपा को चाहिए, अगर कोई गलती नहीं है, भाजपा की सहमति और प्रसन्न होकर के इस्तीफा दिया है तो जगदीप धनखड़ के लिए राष्ट्रीय जाट नेतृत्व के लिए भाजपा के दरवाजे खोले हैं। संघ उनको चाहता भी है। अगर ये नहीं है तो भी मेरे भी समझ में नहीं आता कि इस्तीफा क्यों दिया। ये बीमारी वाली बात तो मेरे गले इसलिए नहीं होती है कि स्वास्थ्य खराब हो जाता तो ठीक भी हो जाता है। कई बार अशोक गहलोत का स्वास्थ्य खराब होता है, 2 दिन बाद ठीक हो जाता है। ये सब चलता रहता है। और पूछिए आप कुछ। भाई साहब, क्योंकि अब से कुछ महीनों बाद हम कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में जाने वाले हैं, और अगर हिंदी भाषी क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य, और कहीं ना कहीं जो हमने देखा है, भले ही इसको कई लोग स्पष्ट रूप से बोलते हैं, कई लोग दबी जुबान में बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, और जो क्षेत्रीय दल हैं, हर राज्य के जो क्षेत्रीय दल हैं, या हम यूँ कह लें जो छोटी पार्टी हैं, वो तो मुखरता से ये बोलती हैं कि बीजेपी सिंगल हैंडली हर राज्य पे राज करना चाहती है। बिहार में भी वही सपना है। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बिहार से किसी को लाकर यहाँ पर एडजस्ट करना था, इसलिए जगदीप जी का इस्तीफा? ये सब बेकार की बातें हैं। आप कितना जानते हो बिहार को? मैं बिहार का जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव, स्टेट का प्रभारी था, तो नीतीश कुमार वहाँ का मुख्यमंत्री था। उस समय नीतीश कुमार मोदी जी के खिलाफ दिल खोल के गालियाँ बोला करता था। तो मेरे को एक नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आया, मेरी पत्नी ने फ़ोन उठा के मुझे फ़ोन दिया।
उसके पहले मोदी जी का मैं काम कर चुका था कि चंद्रा जी आपके जैसा महासचिव होने के बाद भी ये मेरे खिलाफ ही क्यों बोलता है खाली। मेरे को मोदी जी की बात पे बड़ी समझदारी की बात लगी और मैंने नेक्स्ट डे कहा मोदी जी को कि आगे से नहीं बोलेगा। लोगों ने कहा आप कैसे करो, मैं जानता हूँ कैसे नहीं बोलेगा। तो मैंने स्टेटमेंट दिया, माय डियर नीतीश, तुम बार बार ये कहते हो कि मोदी टोपी नहीं पहनता है, मैं ये चाहूँगा कि तुम एक बार गुलाम नबी से पूछो कि वो जनेऊ क्यों नहीं पहनता है। 7 दिनों तक ये मेरा चैनल चला, जागरण ने फ्रंट पेज पर दिया तो मुझे हटा दिया पार्टी ने, पर पार्टी छोड़ना तो मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ। निकाल दिया, मैं और पार्टी में चला जाता हूँ। पार्टियाँ मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्तित्व मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब आपने पूछा कि किसको बनाए बिहार में, आप समझते हो नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। नीतीश कुमार गुलाब जी की तरह का सीधा साधा नहीं है जो राजनीति छोड़ के कमरे में बैठ जाएगा। ये तो गुलाब जी की गलती थी, वरना सीएम के दावेदार थे। मैंने मना किया था उनको, मत करो गवर्नरशिप एक्सेप्ट, कर ली तो दुख है। अब जैसे हर चौथे दिन राजस्थान की याद आती है। गवर्नर का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये उन लोगों के लिए जो रियली बाई हार्ट राजनीति छोड़ना चाहते हैं, जिनके मन में राजनीति की घुटन हो, तो वो ऐसे पद स्वीकार नहीं करते हैं। बीच में माफ़ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूँ। गवर्नर के पद की आपने बात कही, मुझे याद है वो लम्हा जब ओम प्रकाश माथुर जी को गवर्नर का पद दिया था और उस समारोह के अंदर वसुंधरा जी ने गवर्नर के पद की जो ताकतें बताई थी। ये सब बेकार की बातें हैं, खुद बन जाओ ना गवर्नर, 1 घंटे बना देगा मोदी। ये देखो हर आदमी अपने हिसाब से बोलता है। आप मुझे ये बताइए क्या ताकत है गवर्नर की? वो पटवारी की ट्रांसफर नहीं कर सकता, आपको अब ताकत लग रही है। नाम कहीं हमारा भी चल रहा होगा। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, जिसके दिल में राजनीति की धड़क होती है वो एक ही लाइन बोलता है, किसी प्रांत का राज्यपाल बनने से जनता का द्वारपाल बनना ज़्यादा अच्छा है। अपनी अपनी परिभाषा है, कुछ लोगों को पसंद है, प्रोटोकॉल में राजी हो जाते हैं, ऑनर में राजी हो जाते हैं, बंगले की खूबसूरती में राजी। हम उन लोगों की बात नहीं करते। जनता जनता है, जनता से जुड़कर जो रहता है वही सफल राजनीति की होता है। और धनखड़ के दिल में आज भी मैं नहीं मानता, दुनिया कुछ भी कह दे, राजनीति से मुक्त होने की इच्छा हो ही नहीं सकती। मैं धनखड़ जी को 30-40 वर्ष से जानता हूँ। मैं सुमित्रा के साथ, धनखड़ के साथ हेलीकॉप्टर में वहाँ की यात्रा करके आया हूँ झुंझुनू की, तो ये बात भी गलत है। अच्छा, जाट समाज के कुछ प्रतिनिधियों से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जितना हम धनखड़ जी को जानते हैं, आज जो चर्चाएं जो चल रही हैं वो चर्चा बेमानी है। और जैसे आपने भी कहा कि आपके भी गले नहीं उतर रही, वो शायद देश में किसी के भी गले नहीं उतरेगी जो धनखड़ जी को जानता है बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी आपको प्रथम दृष्टया अगर हम बात करें, क्योंकि आप राजनीति के इतने बड़े जानकार हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, अगर हम आपसे एक जानना चाहें, एक छोटी सी एक राय कि क्या वजह हो सकती है, तो आपके हिसाब से क्या वजह तो है नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ बेवजह इस्तीफा नहीं है। अब वजह तो है, जितना मैं उतनी बातें, मैं वो बात कहता ही नहीं जिसमें लूज टॉक का मेरे पे आरोप लगे। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 तरीके हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव इस्तीफा है, बीजेपी और आरएसएस की कंसेंट से दिया हुआ इस्तीफा है, तो उनका कोई राजनीतिक भविष्य है। अगर उनकी नाराज़गी से दिया हुआ है तो उनकी चाहने पर भी राजनीति उनकी नहीं है। न तो कोई इंडिविजुअल राज कर सकता है, न कोई थर्ड पार्टी राजस्थान में आ सकती है। हनुमान बेनीवाल ने जो लोकप्रियता जाटों में प्राप्त की है नागौर की, उसको बैलेंस करने के लिए लाया, ये मैं नहीं मानता। उसका अपना एक वजूद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अंधा भगत हूँ, नरेंद्र मोदी का अत्यंत प्रशंसक हूँ, और मैं मान नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी राजनीतिक चाल के बिना, राजनीतिक खेल के बिना खुश रहे। उनके तो सांस में राजनीति है, वो आँख में राजनीति देखते हैं, कान से राजनीति सुनते हैं, मुंह से राजनीति बोलते हैं। ऐसे महान राजनेता विश्व में कोई नहीं है जो आज नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी के रहते कोई इंडिविजुअल पॉलिटिक्स कर लेगा, असंभव। अब नीतीश कुमार तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तो वो पार्टी बदलने की आदि है और लेके मिला गया, वही तो मुख्यमंत्री का पद मिला जो पहले भी था उनके पास। उनको ला के कहीं बिठा दे, मैं नहीं मानता। और ऐसी गलती करते नहीं है मोदी जी। मोदी जी ज़्यादातर गलतियाँ करते ही नहीं हैं। और मोदी जी की जो टीम है, जिसके अंदर अमित शाह होशियार आदमी है, मोदी जी चंद्रगुप्त है, अमित शाह चाणक्य है, दोनों मिलकर कांग्रेस की नंदवंश का नाश कर ही रहे हैं और कर ही चुके हैं। भाई साहब, हनुमान बेनीवाल जी का आपने जिक्र करा, तो उनसे भी बात करी थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस्तीफा दे दिया। कौन सा उन्होंने जाटों का भला कर दिया? ये बात तो कोई भी कह सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, नाथुराम मिर्जा के जाने के बाद किसने जाटों का भला किया है?
नाथुराम मिर्जा का मैं नंबर 1 था। आपको जयपुर की रथ यात्रा होगी, रथ पर हम 2 ही सवार थे। भला करना न करना एक अलग बात है, अपनी जाति का गौरव को बढ़ाना एक अलग बात है। जब उपराष्ट्रपति बना तो गौरव से जाट कहते थे हमारा आदमी उपराष्ट्रपति है, तो ये तो गेन हुआ ना। ये स्वाभिमान की बढ़ोतरी क्या कम है? क्या भला कर सकता उपराष्ट्रपति? वो कर दिया इन्होंने। स्वाभिमान बढ़ा दिया, जाटों की इज्जत बढ़ा दी, जाटों का मान बढ़ा दिया। ये कम था क्या? इससे संतुष्ट नहीं होता तो जाट बात सोचे। मैं इतना जानता हूँ, मैं तो जाट बनाया गया था, हूँ नहीं, जन्म से जैन हूँ। वो प्रस्ताव पास करके 25 जाटों में, जिसकी अध्यक्षता विश्वेंद्र जी ने की थी, ज्ञान प्रकाश पिलाने ने मीटिंग कंडक्ट की थी, नाथुराम जी ने घोषणा की कि मैं जैन को जाट बनाना था प्रस्ताव, तो मुझे प्रस्ताव पास करके जाट बनाया। आज तक जाटों का खैर ख्वाह और वेल विशर हूँ, कभी किसी जाट के विरोध में एक शब्द मैंने नहीं कहा। ये तो अपना अपना कर्तव्य है। आपने मेरा कैलेंडर नहीं देखा, मैंने उसमें लिखा हुआ है, कैलेंडर में 3 ही लाइन है मेरे कैलेंडर में। पहली लाइन जिसकी जवान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं, दूसरी मित्रता करो तो कर्ण की तरह, शत्रुता करो तो दुर्योधन की तरह, और तीसरी लाइन मैंने लिखी है कि जो आदमी अनग्रेटफुल होते हैं उनकी जगह होती नहीं है, उनके लिए तो टक्के की हांडी फूटी और जात पहचानी हो जाती है। मैं मानता हूँ जाट समाज के प्रति अगर कोई आदमी सम्मान देता है, जाट उसका 100 गुना रिटर्न देता है। महान कम्युनिटी, इसी प्रकार मैं मीणों का कहता हूँ। मीणों के लिए मेरे खिरोड़ी जी का अनुपम समर्थन है। और पायलट तो मेरे मित्र राजेश का लड़का है। अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई में पूरे 5 साल मैंने पायलट का समर्थन किया है। अपनी अपनी भावना है, कोई कुछ भी कह दे, बस जाटों का सम्मान तो बढ़ा है ना। उपराष्ट्रपति पद पर एक जाट पहुंच गया। जब भैरू सिंह उपराष्ट्रपति बने तो राजपूतों ने मुँह पर ताव देके कहा हमारा आदमी उपराष्ट्रपति है, तो जाट भी कहेंगे। उनके जाने का कारण क्या है, मैं लूज टॉक नहीं करता। लेकिन भाई साहब, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि जाटों ने उसको एक स्वाभिमान की दृष्टि से देखा, उनका मान बढ़ा, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है तो इसको किस हिसाब से जाट देखेंगे या देख रहे होंगे? वो पता लगाएंगे कि इसके रहस्य में क्या है। अगर ये मालूम पड़ गया कि अपमान से छूटा है तो जाट नाराज होगा, और ये मालूम पड़ता है कि सम्मान होते हुए इसने छोड़ दिया है तो धनखड़ का सम्मान बढ़ जाएगा। देयर आर 2 क्लियर फलक्रम्स। अगर आपके हिसाब से ये डिसीजन पॉजिटिविटी में लिया गया है तो बहुत बड़ी चाल है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये उपराष्ट्रपति पद को इतना बड़ा नहीं मानता जितना श्री राजगोपालाचारी का भारत के गवर्नर जनरल का पद था। उससे बड़ा तो प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं है। उन्होंने गवर्नर जनरल का पद छोड़ के और तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनना बर्दाश्त किया था। इसी सारे में समझो कुछ भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिविटी में लिया गया तो कोई एक नया पद और मजबूत पद उनका इंतजार कर रहा है। इसमें क्या दो राय है? इसमें दो राय का है, मगर लिया गया नहीं लिया गया ये कौन कहेगा? ये आप भी मत कहना। आदमी के मुंह से निकले हुए बोल का शब्द का मूल्य होता है। मैं कभी आज तक हजारों सैकड़ों इंटरव्यू दिए मैंने आपके यहाँ, पूरे राजस्थान चैनल, कभी एक बार लूज नहीं बोलता हूँ। क्यों? जब बात में पता ही नहीं है तो क्यों बकवास की जाए? बोलो वो जो सोच के बोलो, समझ के बोलो। मैं नहीं बोलता, इसलिए मैं जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति से ज़्यादा मेरे पुराने मित्र के रूप में देखता हूँ। जब तक ये उपराष्ट्रपति थे मैंने कभी बात नहीं की, वो गवर्नर थे तो भी मैंने कभी बात नहीं की। मुझे मालूम था मित्रता अपनी जगह कायम रहती है, वक्त आएगा तो अब कर लेंगे, उनको समय होगा तो देखते हैं समय है कि नहीं। हाँ? ये थे हमारे साथ राजनीति के बेबाक बोल बोलने वाले चंद्रराज सिंघवी जी, और जिस हिसाब से इन्होंने भी कहा, और आज दिन भर जिन भी लोगों से हमने बात करी है, भले जाट समाज के प्रतिनिधि हों या फिर कोई और राजनीतिक जानकार, सभी का यही कहना है जो सिंघवी जी ने कहा कि लूज टॉक किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस वजह से इस्तीफ़ा दिया गया है वो वजह जाननी, वो वजह सामने आनी ज़रूरी है। उसके बाद बातें तो बहुत हैं जो बाद में भी की जा सकती है, लेकिन इस समय उनके डिसीजन का सम्मान करना ज़रूरी है। और जो भी वजह होगी, क्योंकि जैसा कि सिंघवी जी ने कहा कि बेवजह तो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब वो आने वाले समय में वो भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्या कुछ कहना है वो भी कह देंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।